महायुतीचे उमेदवार बाबूराव पाटील कोहडेकर यांच्या प्रचारार्थ स्टार प्रचारक म्हणून सिने अभिनेते गोविंदा हे आज हिंगोली येथे दाखल झाले। हिंगोलीमध्ये गोविंदा यांचा रोड शो आयोजित केला होता। आमदार संतोष बांगर यांनी सिने अभिनेते गोविंदा यांचा सत्कार केला। यावेळी अभिनेते गोविंदा यांच्या चाहत्यांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। शुद्ध ही होगी वो राज्य में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्र में कभी किसी प्रकार की न गलत हवा बढ़ाएंगे, न किसी तरह की गलत हवा बनेगी। मैं बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूं आदरणीय बाबूराव जी के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वो और आदरणीय शिंदे साहब के साथ जुड़े हुए जो जो लोग हैं जहां जहां महाराष्ट्र में, वो सब, मैं ये ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि वो सब प्रगतिशील होने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र राज्य में ऐसी इस गति के साथ कभी प्रगति नहीं हुई होगी जो इस वक्त आप लोग देखने वाले हैं। मैं माई से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग की विजय हो, और व्यासपीठ पे कहीं किसी का नाम मैं चूक गया हूं तो क्षमा करना, क्योंकि अभी सब लोगों से अवगत नहीं हूं। परंतु ये जो जो लोग हैं इथे उपस्थित असलेले जेवढे नेतागण आहेत हे सगळे हिरो नंबर 1 आहेत, हे रिअल आहेत। आणि आम्ही काय सिनेमावाले, सिनेमावाल्याची या लोकांसमोर क्लास नसते। हे क्लास म्हणतात का पर्सनल लेवलवर लोकांच्या प्रश्नांचे समाधान करणारे लोक वेगळे असतात आणि पडद्यावर त्या समाधान करणारे वेगळे असतात। मी काय हे पर्सनल एकदा करून बघितलंय, त्यावेळेला माझ्याकडे हात होतं, हातात पाणी नव्हता, आणि त्यामुळे मला असं वाटतं आम्ही सगळे विराटकर, आम्ही असेच आहोत। आम्ही विराटकर असो किंवा ठाण्याचे असो, आम्ही सगळे असेच आहोत। इमानदारी जे काय जे हृदयात येईल ते तोंडाला लागणार आहे। पोटात काय ना, मनात काय ना, डोक्यात काय, ही असली प्रकारची आमची प्रवृत्ती नाही। मला तो स्वभाव शिंदे साहेबांचा वाटला, आणि मला असं वाटलं की मी त्यांचा साथ द्यावा, आणि ज्या स्पीडने ते कामं करत आहेत, मला आता हल्ली सवय राहिली नाही एवढी स्पीड द्यायची। कुठे काय शब्द माझे चुकून आले असतील तर क्षमा प्रार्थी। खास तौर जो बुजुर्ग हैं यहाँ पे, और जो वकील है, इनकी बड़ी आदत होती है शब्द पकड़ने की। मेरे लफ्ज़ों को पकड़िएगा नहीं। और जो मीडिया से आए हुए लोग, उन्हें भी ये कहूँगा कि शुरुआत है, परंतु जो हृदय के भाव है वो मैं ईमानदारी से पेश कर रहा हूँ। और जो लोग यहाँ पे नहीं भी उपस्थित हैं, वो सभी लोगों से मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। और आप लोगों से, ये हम लोगों की हालांकि ये कि ईद ही हो रही है, आप समझिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये राज्य आ जाएगा, ये जीत हो जाएगी तो सत्य की जीत होगी। आदरणीय मोदी साहब का साथ रहेगा तो न भूतो न भविष्यते ऐसी प्रगति हम लोग पूरे विश्व में देखने वाले हैं। फिर एक टाइम ये कहना चाहूंगा, विश्वानि देव सवित दुरितानि प्रणासव यद भद्रम सदासव। धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ और क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसे ही आ गया। मैं जैसे ही उठ के आया था वैसे ही यहाँ पे आ गया। कभी गलत नहीं